नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो शायद भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण। हमारे पास जो भी जानकारी है, चलिए उसकी थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। हाँ बिल्कुल। समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या खास है, क्यों ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पूरी ट्रायलॉजी, मतलब 3 फिल्मों की बात हो रही है, और इसके सामने क्या चुनौतियां हैं जो कि बहुत बड़ी हो सकती हैं। हाँ देखिए, रामायण सिर्फ एक कहानी तो है नहीं, ये हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का एक अहम हिस्सा है। और रामानंद सागर जी ने जो टीवी पर बेंचमार्क सेट किया था वो तो सबके जहन में है। बिल्कुल। तो अब बड़े पर्दे पर, वो भी नितेश तिवारी जैसे डायरेक्टर के साथ, जिन्होंने दंगल, छिछोरे जैसी फिल्में दी हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोशिश यही लग रही है कि वाल्मीकि रामायण को आज की तकनीक, आज के नजरिए से पेश किया जाए। करोड़ से 700 करोड़ के बीच, ये तो मतलब भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक हो जाएगी फिर। जी हाँ। इतनी बड़ी लागत का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ भव्यता है या कहानी की भी कोई मांग है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, रामायण का जो कैनवस है वो अपने आप में बहुत विशाल है। उसे बिना भव्यता के दिखाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन साथ ही नितेश तिवारी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हाँ, वो किरदारों पर बहुत ध्यान देते हैं। बिल्कुल इमोशंस पे, कहानी पे उनकी पकड़ रहती है। तो उम्मीद तो यही है कि ये भव्यता सिर्फ दिखावा ना हो बल्कि कहानी को सपोर्ट करे। और प्रोड्यूसर्स भी देखिए, मधु मंटेना, नमित मल्होत्रा, अलू अरविंद बड़े नाम हैं। हाँ, और फिर डीएनईजी जैसी ग्लोबल वीएफएक्स कंपनी का जुड़ना, ये दिखाता है कि विजुअल क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। शायद वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड सोच रहे हैं भारतीय माइथोलॉजी के साथ। अच्छा। और इसे आईमैक्स और 3D में बनाने की भी बात है? हाँ बिल्कुल, ये सब उसी बड़े भव्य अनुभव की तरफ इशारा करता है। कास्टिंग की भी काफी खबरें चल रही हैं। सुनने में आ रहा है रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में, हाँ साई पल्लवी माता सीता, हाँ और केजीएफ वाले यश रावण के किरदार में। जी, यही खबरें हैं। हनुमान जी के पात्र के लिए अभी शायद नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अटकलें तो हैं। यश को रावण के रूप में दिखाना, वो भी एक शक्तिशाली लेकिन दुखद एंटी हीरो की तरह, ये थोड़ा हटके नहीं है? ये वाकई एक बोल्ड स्टेप हो सकता है। रावण को सिर्फ एक विलेन की तरह नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की तरह दिखाना कहानी को एक नई गहराई दे सकता है। पर यहीं से फिर चुनौतियां भी शुरू होती हैं। बिल्कुल। क्योंकि रामायण जैसे विषय पर हर किसी की अपनी आस्था है, अपनी अपेक्षाएं हैं। वही सबसे बड़ी चुनौती है। धार्मिक भावनाएं बहुत संवेदनशील होती हैं। जरा सी चूक, चाहे वो डायलॉग में हो, सीन में हो, या किसी किरदार को दिखाने के तरीके में, बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। हाँ, हमने देखा है हाल फिलहाल में। बिल्कुल। फिल्मों को लेके प्रतिक्रिया कितनी तेज हो सकती है। तो ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल काम होगा। और कास्टिंग पर भी देखिए, कुछ आपत्तियां सुनने में आ रही हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि रणबीर कपूर की जो पर्सनल इमेज है वो शायद राम के किरदार के लिए ठीक नहीं। हाँ। इसी तरह यश जैसे बड़े हीरो को रावण जैसे नेगेटिव रोल में देखना उनके फैंस को कैसा लगेगा, ये भी एक सवाल है। और फिर आते हैं विजुअल इफेक्ट्स पर। आदि पुरुष का जो अनुभव रहा, हाँ वो तो, उसके बाद तो दर्शक वीएफएक्स को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। मतलब सिर्फ शानदार विजुअल्स नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे इफेक्ट्स चाहिए जो कहानी में रचे बसे लगें, हाँ थोपे हुए न लगें। सही कहा। दर्शकों को सिर्फ तमाशा नहीं चाहिए, अब उन्हें भव्यता चाहिए, हाँ, लेकिन उसके साथ कहानी की आत्मा भी चाहिए। डायलॉग्स में वो गहराई, वो सांस्कृतिक सम्मान, सब कुछ का बैलेंस चाहिए। एक ऐसा अनुभव जो मनोरंजन भी करे और रामायण की जो गरिमा है उसे भी बनाए रखे। और अगर ये टीम ये बैलेंस साध लेती है, तब तो इसका असर बहुत जबरदस्त हो सकता है। बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की बातें हो रही हैं। हाँ वो तो है। लेकिन उससे भी बड़ी बात शायद ये होगी कि ये नई पीढ़ी को हमारी पौराणिक कथाओं से, हमारे ग्रंथों से शायद ज्यादा भावनात्मक रूप से जोड़ पाए। और इसका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहेगा। अगर फिल्म सच में अच्छी बनी, हाँ, तो ये रामायण को ग्लोबल मंच पर एक नई पहचान दिला सकते हैं। ये इंडियन स्टोरी टेलिंग का एक बड़ा शोकेस हो सकता है। तो कुल मिलाकर नितेश तिवारी की रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं लग रही है। ये संस्कृति, विश्वास, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सिनेमाई महत्वाकांक्षा का एक संगम बनाने की कोशिश है जी। और इसकी सफलता इसी बात पर टिकी है कि क्या ये पवित्रता का सम्मान करते हुए एक यादगार मॉडर्न सिनेमाई अनुभव दे पाती है या नहीं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपने सुपर हीरोज को
पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया, घर घर पहुंचा दिया। क्या ये रामायण ट्रायलॉजी हमारे महाकाव्यों के पात्रों के लिए, उनकी कहानियों के लिए कुछ वैसा कर पाएगी, खासकर ग्लोबल ऑडियंस के बीच? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।